अरे इस सब राजनेताओं के चाल में जनता नहीं आएगी। अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, सभी पढ़े लिखे हो चुके हैं। यादव में भी 70% लोग पढ़ गए हैं। जो पढ़ लिख गया है ना, वह किसी यादव नेता के बहकावे में नहीं आएगा। लेकिन चुनाव के वक्त तो सब लोग वही गीत गाना शुरू कर देते हैं। नहीं करेंगे ना, हवा बदल रहा है। हवा बदल रहा है। हवा बदल रहा है। हम लोग गांव में रहते हैं। मनीष कश्यप एक जाति विशेष का लड़का है और उस जाति विशेष को टारगेट लालू प्रसाद यादव भी करते थे और उनके अनुकंपा में उनके बेटा जो आए हैं राजनीति में, वो भी उसी जाति विशेष को टारगेट करते हैं। तो बिहार का इतिहास रहा है कि भूमिहार से जब जो टकराता है, भूमिहार उसका तो खटिया खड़ा कर देता है। लालू यादव का भी खटिया खड़ा कर दिया, जबकि वो जन आंदोलन से निकले हुए नेता थे। और यह जो अनुकंपा का नेता है, इसको तो राजनीति का ABCD भी पता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंस इंडिया और अभी मैं छपरा सिविल कोर्ट में उपस्थित हूँ और मेरे साथ में छपरा के जाने माने वकील श्री प्रमोद सिंह जी हैं। आज ये अधिवक्ता हैं और इनसे मैं मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुई है, उसी गिरफ्तारी के बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, आपका स्वागत है। हाँ, आपका भी स्वागत है। आप बोलते रहिए। बोलिए, आपको क्या जानना है? मनीष कश्यप के बारे में बोल रहा हूँ। सर, मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुई है, जो उनके ऊपर दफा लगाया गया है, तो उनको कब तक रिहा हो सकते हैं, क्या होगा, इस पर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जिन धाराओं के अंतर्गत मनीष कश्यप पर यह मुकदमा हुआ है जी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आदमी का जमानत तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन 2-3 केस में रिमांड करने की वजह से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भी अगर ली जाती है तो इस आदमी को निकलने में 2-3 माह का समय तो लग ही जाएगा, लेकिन यह आदमी निकलेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, मनीष कश्यप को जिस वीडियो के वायरल बोला जा रहा है कि गलत वीडियो वायरल किए हैं और फंसाया गया है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? इस पर हमको कहना है कि बिहार और बिहारियत की बात करना अगर गलत है तो मनीष कश्यप भी गलत है। मनीष कश्यप कहीं से गलत नहीं है। गलत इन राजनेताओं का दिमाग है जो एक दूसरे पर कल विरोधी रहते हैं तो चोर कह के, पलटू राम कह के बात उछालते हैं। वे संवैधानिक संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते और अगर दूसरा कोई बिहारियत की बात करता है, बिहार को बचाने की बात करता है, बिहार के विकास की बात करता है, बिहार के वैभव को लौटाने की बात करता है, तो उस पर FIR किया जाता है। या तो जुर्म है और जनता कभी जुर्म बर्दाश्त नहीं करती है। सर, जहाँ तक आप लॉ को अच्छी तरह से जानते हैं, वकील हैं, मैं इस बात को जानने का प्रयास करूंगा कि अब जो सच्चाई बताने की वजह से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है। बिल्कुल लोकतंत्र रह नहीं गया है। लोकतंत्र होगा भी कैसे? लालू यादव आंदोलन से निकले हुए नेता थे, जो JP आंदोलन से निकले, उनका पब्लिक सरोकार रहा है। लेकिन यह तेजस्वी यादव किसी आंदोलन का पैदाइश नहीं, लालू के अनुकंपा पर राजनीति करता है। इनको विरासत में मिली हुई है। इसको तो विरासत में राजनीति मिली है। यह आदमी को तो मंच पर कहीं बैठा दीजिए या हम लोगों के साथ डिबेट करा दीजिए। जो आदमी अपने 9th पास नहीं है, एक विद्वान आदमी को झूठा केस में फंसा करके लोकतंत्र के साथ अत्याचार कर रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन जब सभी जानते हैं कि लोकतंत्र को चलाने के लिए न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और मीडिया, जिसको पत्रकारिता कहते हैं, चार स्तंभ हैं। अगर पत्रकारिता जैसे स्तंभ पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ये तो राजतंत्र हो जाएगा, निरंकुश हो जाएंगे लोग। वही तो विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। नहीं तो पक्ष विपक्ष अपने सत्ता के लिए सदन में बैठे दोनों विधायक एक हो जाते हैं, दोनों पार्टी के, विरोधी दल के भी और सत्ता दल के भी। अगर उनके तनख्वाह बढ़ाने की बात करके देख लीजिए, एक सुर में बोलेंगे यही होगा। लेकिन अगर किसी विकास की बात करेंगे तो वही आदमी अगर सत्ता में है तो वो कहेगा ये काम होना चाहिए, और जो विपक्ष में है उछल के कहता है यह नहीं होना चाहिए। बल्कि फिर अगर वो आदमी सत्ता में आ गया जो विपक्ष में है तो वो कहेगा होना चाहिए, और विपक्ष में जो होगा उछल के कहेगा नहीं होना चाहिए। स्थिति ये बन जाती है कि विकास अवरुद्ध हो जाता है।
और अवरुद्ध करने के पीछे भी इन लोगों की मानसिकता होती है, और वो मानसिकता होती है कि किसी तरह कुछ करना नहीं है, दोनों के दोनों पर हमला करके लोकसभा विधानसभा में संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करके कुर्सी चला के किसी तरह कार्यवाही बाधित कर दें, जिससे विकास नहीं। और इसी बात को अगर मनीष कश्यप चाहे कोई भी स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाला पत्रकार अगर कहता है कि यह काम गलत हो रहा है, तो राजनेताओं को तो खलेगा ही और प्रतिबंध लगाना चाहेंगे। लेकिन जनता मालिक है लोकतंत्र में। तेजस्वी यादव की औकात अब के चुनाव में जनता बता देगी। तेजस्वी को कितना वोट आएगा लोग बता देंगे। सर एक बात जानना चाहूँगा कि मनीष कश्यप इकलौते ऐसे मीडिया वाले नहीं हैं जो तमिलनाडु की घटना का जिक्र किए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब जगह चर्चा हुई, परंतु कोई प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर FIR नहीं हुआ, परंतु मनीष कश्यप पर ही हुआ। इसका मतलब डिजिटल मीडिया को इग्नोर किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहिएगा? यह बात डिजिटल मीडिया की नहीं है। मनीष कश्यप एक जाति विशेष का लड़का है और उस जाति विशेष को टारगेट लालू प्रसाद यादव भी करते थे, और उनके अनुकंपा में उनके बेटा जो आए हैं राजनीति में, वो भी उसी जाति विशेष को टारगेट करते हैं। तो बिहार का इतिहास रहा है कि भूमिहार से जब जब जो टकराता है, भूमिहार उसका तो खटिया खड़ा कर देता है। लालू यादव का भी खटिया खड़ा कर दिया, जबकि वो जन आंदोलन से निकले हुए नेता थे। और यह आदमी अनुकंपा का नेता है, इसको तो राजनीति का ABCD भी पता नहीं, और यह आदमी भूमिहार जाति से टकराने का प्रयास करता है, तो इसका तो खटिया खड़ा भूमिहार बराबर मिलकर कर देगा। राजनीति करने वाले जाति की चर्चा करते हैं, ये कहाँ तक मुनासिब है सर? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने भारत के पुनर्निर्माण में बहुत भूमिका निभाई थी, और सबके योग्य भूमिका को सराहना पड़ता है। चाहे यहाँ का शूद्र हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, बिहार हो, किसी भी जाति का हो, हिंदू में या मुस्लिम में वहाबी हो, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, चाहे किसी भी पंथ को मानने वाला हो, सबों ने भारत के पुनर्निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। और जातिगत राजनीति करके केवल इन राजनेताओं की रोटी सेकी जाती है, जनता को कोई लाभ नहीं होता है। और जनता समझ चुकी है। तमिलनाडु में मार खाने वाले मुसलमान भी थे, सभी लोग थे, सभी समुदाय के लोग, यादव भी थे जी। और तमिलनाडु के मारपीट के पर सवाल उठाने के लिए मनीष कश्यप पर FIR किया गया। इसका आँख फूटा, जिसका हाथ टूटा, उस घर का वोट तो नहीं न मिलेगा। और जातिगत आधारित राजनीति करते रहे। एक जाति से कभी कोई सत्ता में नहीं आ सकता जब तक उसको और जातियों का समर्थन हासिल नहीं हो। देखिए, राजनीति करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मुख्य चीज़ है। इस पर चर्चा करने के लिए कोई राजनीतिक तैयार नहीं है, परंतु जाति के नाम पर, विभिन्न धर्म, विभिन्न मजहब के नाम पर खंडित करके, जातिगत जनगणना करके बिहार को खंडित या देश को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम सभी को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक मुनासिब है सर? अरे इस सब राजनेताओं के चाल में जनता नहीं आएगी। अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, सभी पढ़े लिखे हो चुके हैं। यादव में भी 70% लोग पढ़ गए हैं। जो पढ़ लिख गया है ना, वह किसी यादव नेता के बहकावे में नहीं आएगा। लेकिन चुनाव के वक्त तो सब लोग वही गीत गाना शुरू कर देते हैं। नहीं करेंगे ना, हवा बदल रहा है। हवा बदल रहा है, हवा बदल रहा है। हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोगों को किसी पचड़े में नहीं पड़ना, आपस में नहीं लड़ना है। हम बूथ पर जाएंगे, चुपके से अपना EVM का बटन दबाएंगे, जो मेरे लायक होगा उसको वोट करेंगे, और जो बिहार के विकास की बात नहीं करेगा उसको सत्ता से बेदखल करेंगे। ये मतलब मानसिकता बन रही है धीरे धीरे। बिल्कुल समाज में यही हवा फैल रहा है। और एक हवा और है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इन लोगों का चुनाव में हवा नहीं। खास करके सरकार से सवाल पूछने के बाद में सरकार ब्लेम लगाती है कि देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, और सरकार के पक्ष में अगर बोले तो ठीक है। तो ये कहाँ तक सही कहा जाएगा? अरे मीडिया को चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए और खुला बोलना चाहिए। अगर सरकार गलत कर रही है तो गलत को गलत कहेंगे। देखिए, यही सब लोग हैं जो कानून के अच्छे जानकार हैं। इन्हीं लोगों की बदौलत कानून की रक्षा होती है, और सबको हक दिलाने का काम यही लोग करते हैं। ये लोग सम्मानीय हैं जो सब किसी को जीने का हक दिलाते हैं। और कोई भी मजबूर मजलूम जो होता है, अगर किसी के ऊपर अत्याचार होते तो कानून के सहारे ये लोग मदद करके उसको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं।